फॉल्ट है, देखो कमानी के सेंटर बोल्ट की टोपी इसी में रह गई है। बंदा मेरे पास आया दोस्तों, अपनी गड्डी ले गए जो है दोस्तों। हम आ गए हैं बाहर और बाहर आके इसका जो है सेंटर बोल्ट बदलेंगे। कई जगह पर दिखाया मगर सोल्यूशन नहीं आया दोस्तों। टोपी टूटी इसलिए है क्योंकि सेंटर बोल्ट का एक टाइम था वो टूट चुका है। और तो दोस्तों ये है 4220 अशोक लीलैंड, जिसका हमने आज डंडा खोल रखा है। दिखाना चाहूँगा, इस डंडे में दाब नहीं है और भी बहुत सी चीज़ें कमी है, बहुत सी प्रॉब्लम है। डंडे को हम दबाएंगे अभी हाइड्रोलिक प्रेस पे ले जाकर। पहले चलते हैं डंडे के पास। वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो है हमारे पास आ रखी है गड्डी है अशोक लीलैंड की, और जिसका जो है डंडा हमने खोल लिया है। मगर सीधा ट्रैक फॉल्ट दिखाऊंगा। फॉल्ट है, देखो कमानी के सेंटर बोल्ट की टोपी इसी में रह गई है, इधर नहीं है। तो इधर से लाइन पूरी आउट चल रही होगी और साथ में सेंटर बोल्ट डेटा दिख ही रही है। और डंडा तो पूछो ना। अब डंडे को मैं अंदर लेके जाके दाब देता हूँ। तो डंडा ले आए दोस्तों, अब डंडे में देंगे दाब दोस्तों। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि डंडे में अगर दाब सही आ जाए ना तो टायर तो खैर खाने की नहीं, और भी कई समस्याओं का। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गड्डी की अलाइनमेंट जो है अगर वो सही हो जाए और सही करने वाला बंदा ये परख ले कि उसका सेंटर बोल्ट टूटा हुआ है, तो शायद इस मुकाम तक बंदा पहुँचता नहीं है। डंडे में दाब तब आती है जब डंडे की जो है दाब कम हो जाती है, मतलब कहना उल्टा हो जाता है। कंपनी से दाब तो आती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दाब दिलवा देते हैं मार्केट में कहीं, और उसके बाद दाब कम भी हो जाती है। तो गड्डी चलती रहती है रोड पर, और चलने के बाद क्या होता है उसके बाद कई बार सिस्टम सही नहीं बैठता गड्डी का, तो टायर समझ में नहीं आ पाते, गाड़ी मालिक हो जाता है परेशान। और कुछ ये है कि टायरों में हवा का भी ध्यान नहीं रखते हैं, भी हवा कितनी रखनी है क्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पर मतलब डीपली ध्यान नहीं दिया जाता। तो अशोक लीलैंड की दोस्तों ये गड्डी है 4220, जिसका हमने डंडा खोला है। मैंने आपको दिखाया A to Z। बाहर गड्डी खड़ी थी तो स्टार्टिंग में हम डंडे को पहले ही खोल कर ले आए, क्योंकि गड्डी आई थी सवेरे की और हमने खोला अब है दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं होता दोस्तों। वर्कशॉप पे लोडेड पहले ही रहता है गड्डियों का। अभी भी 3 गड्डियाँ खड़ी हुई हैं जो कि पेंडिंग के लिए कल के दिन के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये यमुनानगर से बंदा मेरे पास आया दोस्तों, अपनी गड्डी ले गए। उसने कई जगह पर दिखाया मगर सोल्यूशन नहीं आया दोस्तों। आज इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक डंडे का ही वो बताऊँगा कि इस डंडे में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, दाब की प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों क्या है, सबसे पहले दिक्कत आती है सेंटर बोल्ट टूट जाता है, उसकी अलाइनमेंट ऐसे ही करते रहते हैं, वो रुकता तो है नहीं। तो वो रुकेगा कैसे जब सेंटर बोल्ट की टोपी टूट चुकी है। यहाँ पे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो वो टोपी टूटी इसलिए है क्योंकि सेंटर बोल्ट का एक टाइम था वो टूट चुका है और चेंज करना पड़ेगा। लाइन बार बार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वो ठीक तब होएगी लाइन जब उसका सेंटर बोल्ट सही होगा। कई बार क्या होता है कि कमानियों के जो सेंटर बोल्ट है टेढ़े हो जाते हैं। मतलब आप देखेंगे ध्यान से अपनी गड्डी का उतर के, जो गड्डी इस वक्त वीडियो मेरी देख भी रहा होगा ना, अगर वो ड्राइवर भाई है तो अपनी गाड़ी का नीचे उतर के कमानियों के सेंटर बोल्ट देखो पहले जाके। वो सेंटर बोल्ट टेढ़े हो रखे होंगे, कमानी के पट्टे आगे की तरफ गए होंगे, साइड में गए होंगे। वो इसी वजह से जाते हैं क्योंकि जब वो सेंटर बोल्ट अपनी लेंथ से टेढ़ा हो जाता है ना, तो फिर आपकी अलाइनमेंट भी आउट हो जाती है। और फिर कहना कंपास में धागा लेके या कुछ ऐसे लेके नापते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो फॉल्ट तो वहाँ पे है। और फिर करेंगे क्या, बस वही अपनी रकाबें ढीली करी, कमानी का सेंटर बोल्ट सीधा करा होगी रकाबे से। मगर वो सेंटर बोल्ट तो मुड़ चुका है ना, अब वो बदलना पड़ेगा, कमानी खुलेगी। मगर आज की मार्केट के हिसाब से कई कस्टमर ऐसे हैं जो है कि कमानी के मतलब ऐसे कह देंगे यार जी वहाँ तो इतने पैसे ले रहे हैं, वहाँ इतने पैसे ले रहे हैं। अब कई बंदे ऐसे हैं कि कमानी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि हाँ भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहे, कई यहाँ खोल के ऐसे ही कर देते हैं। वो सिर्फ सारी बात आ जाती है वहाँ पे उसकी मुद्रा की, और कुछ नहीं है। तो बंदा फिर थोड़ा वो जाता है कि वहाँ पे चल खोला, फटाफट सेंटर बोल्ट डाला, टूटी। तो यही वजह होती है दोस्तों। गड्डी है देखो कितने टायर महंगे आते हैं आपके गड्डी के, और वो टायर जो महंगे हैं वो फिर बचाने भी होते हैं। उस चीज़ को खुद आप फोकस किया गिरे। 100 200 300 के चक्कर में आदमी क्या लालच कर जाता है कि चल भाई फिर करा लेंगे या छोड़ परे, क्या करना, ये तो पैसे ही ज़्यादा मांग रहा है। तो फिर आपकी गड्डी फिर वही पोजीशन पर रहती है, काम होता नहीं है। अब डंडा मैं आपके सामने दोस्तों ये दबा रहा हूँ, ऐसा डंडा दाब दूब दे के इसका फ्री हो जाऊँगा फिर। और फिर इसके बाद हम चलेंगे बाहर कमानी के पास, क्योंकि कमानी का सेंटर बोल्ट हमने बदलना है। क्योंकि कमानी का सेंटर बोल्ट इसका ऐसे ही बदला जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्लिप टूटी गए होंगे इसके तो पहले से ही, क्योंकि डैमेज हो रखा है मामला। और साथ में इसका नीचे सेंटर बोल्ट के जो 3 पट्टे निकल लगे होंगे बाहर, वो आराम से निकल गए होंगे। जैक उतार के आराम से इसमें सेंटर बोल्ट फंसाना है और वहीं का वहीं कस देना है, कमानी खोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। हाँ ये हो सकता है कि आप जो है उसे मतलब कमानी को नीचे उतार के बदलना चाहें, बदल सकते हैं। जिसके पास जैसी सुविधा है वो वैसे कर सकता है, डिपेंड करता है ऑन द टाइम कस्टमर, ठीक नहीं।
अब चेक करके देखा था दोस्तों हमने, इसमें थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, दोबारा फिर दबाना पड़ेगा। थोड़ा सा दबा कर इसे फाइनल करके दोस्तों फिर मैं तुम्हें आगे का सीन दिखाऊंगा बाहर कमानी का। जो कमानी बाहर है हमने उसका सेंटर बोल्ट बदलना है। डंडा टांग के दोस्तों इसका काम फाइनल होगा, इतना लंबा चौड़ा काम इसका है नहीं दोस्तों। तो डंडा को दोस्तों मैंने दबा दिया है और डंडा जो है अब हमने जाके गड्डी में फिट करना है। ये आपके सामने ही है अशोक लीलैंड का डंडा दोस्तों। थोड़ा सा ये कहना वो वाली बात होती नहीं इसमें जो मतलब थोड़ा मजबूती वाला, क्योंकि पीछे वाला डंडा थोड़ा कमज़ोर सा ही लगता है मैं देखने में। बाकी मैं कंपनी को रेकमेंड करना चाहूँगा कि थोड़ा डंडा ना थोड़ा पीछे थोड़ा मजबूती करें, इससे दिक्कत ना आएगा कस्टमर्स को, क्योंकि इसमें दाब बड़ी आराम से आ जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब ये जो है डंडा हमने दबा दिया है और अब ये डंडे को हम जाके फिट करेंगे गड्डी में। दाब आप चेक करके दोस्तों। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज जो वीडियो थी सारी बात करने की सिर्फ इस डंडे के ऊपर ही थी, जो कि तो अशोक लीलैंड की है 4220 थी दोस्तों, जिसका जो है हमने डंडा जो खोला है और उसमें दाब दी है। तो डंडे में मैं आपको दिखाना था वो डार्ट सी थी वो ये वाली है। ये डार्ट उसकी निकली हुई है कमानी की सेंटर बोल्ट की, और सेंटर बोल्ट जो है वो हमने बदलना है। तो सेंटर बोल्ट बदलेंगे अभी, तो शो करूँगा आगे का भी दोस्तों, मेरा वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। जो है दोस्तों हम आ गए हैं बाहर, और बाहर आके इसका जो है सेंटर बोल्ट बदलेंगे कमानी का, क्योंकि सेंटर बोल्ट ही मेन था। ढीला हो गया ना मेरा, बस ठीक है हाथों का ले आओ। तो डंडा हो गया दोस्तों, ले आए हम बाहर। अब टांगे में से जैक कर ले सही भाई। गड्डी जो है खाली थी। तो दोस्तों बस इतना सा काम था और फाइनल हो गया है, डंडा टांगने वाला है सेंटर बोल्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ यही शो करूँगा कि इस गड्डी के अंदर जो हमने डंडे को खोला था, जो कि 4220 है अशोक लीलैंड की। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना, और बताना ज़रूर दोस्तों कि आपकी गड्डी का भी ऐसे ही डंडे में प्रॉब्लम है, जो कि अशोक लीलैंड की 4220, और जिसका हमने कराया है दोस्तों डंडा खाली, और पीछे की अलाइनमेंट करेंगे और टायर की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब मिलते हैं दोस्तों फिर मॉर्निंग में। मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों फिर। बाय दोस्तों।